हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम अपलैंड का कंप्लीट ट्यूटोरियल कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अपलैंड खेलना शुरुआत नहीं की है, अभी स्टार्ट किया है या पहले से भी खेल रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। ये गेम के सारे बेसिक्स हम आज क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, ध्यान से देखना और कमेंट में आपके डाउट्स पूछ लेना। बट ये गेम की तरफ जंप करने से पहले मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये मेटावर्स गेम है, बट बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मेटावर्स क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज है मेटावर्स के बारे में। तो मैं एक सेंटेंस में ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप इसे आप समझेंगे। सो मेटावर्स इज बेसिकली अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर रियल पीपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो डिजिटल दुनिया है, वहाँ रियल इंसानों को डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है और या फिर इसके बारे में और जानना है, तो आप प्लीज़ इंटरनेट पे जाइए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि गेम खेलने से पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस टेकिंग। और मुझे इतना ही है कि आपको मैं सिंपल भाषा में ये गेम खेलना सिखाऊँ, मेटावर्स में पैसे कैसे अर्न करते हैं, वो सिखाऊँ। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ, ताकि वीडियो आपके लिए कॉम्प्लेक्स बने। और एक चीज़ लोगों में है कि ये मेटावर्स गेम है, वो सही में असली है कि नहीं? लोग कन्फ्यूज़ है, लोग डर रहे हैं खेलने के लिए कि सच में इसमें पैसा मिलता है। तो ये बहुत ही जेन्युइन गेम है, इसमें कोई स्कैम नहीं है ये, या कोई सट्टा नहीं है, लॉटरी नहीं है। ये एक जेन्युइन गेम है। तो आप प्लीज़ डरो मत ये गेम खेलने के लिए, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं हो रहा। और अगर मैं बात करूँ गेम की, तो अगर आप जब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो वो बाय करने के बाद ट्रांज़ैक्शन जो होता है, वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है। तो मैं बता दूँ कि ब्लॉकचेन जो होता है, इट्स अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांज़ैक्शन। तो जो अपना लेन-देन के व्यवहार होता है, वो रिकॉर्ड करने की एक टेक्नोलॉजी है, जिससे बदलना या सिस्टम को धोखा देना मुश्किल हो जाता है। एंड इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल टू चेंज और चीट द सिस्टम। मीन्स अगर एक बार कोई डेटा रिकॉर्ड होता है, तो उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जब आप घर खरीदते हो, तो आपको जो टोकन मिलता है, वो टोकन से आप ब्लॉकचेन का ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई कर सकते हो। और वो वेरीफ़ाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका ओनर कौन है, या इसके पहले ओनर कौन था, उसने उसने कितने में प्रॉपर्टी खरीदी थी, कितने में बेची थी। बट यहाँ पे यूज़र का पर्सनल डेटा बिल्कुल रिवील नहीं होता है। ये सारे ट्रांज़ैक्शन जो है, वो पब्लिकली वो नेटवर्क पे, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। सो हम मुड़ते हैं गेम की तरफ। तो गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें अपलैंड के बारे में सारी जानकारी दी थी। तो अगर आपने देखा नहीं है, तो प्लीज़ देखिए। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी थी, जहाँ से आपको जाने के लिए कहा था और अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा था। क्योंकि अगर हम ये लिंक से जाएँगे, तो हमें कुछ बोनस मिलेंगे, कॉइन्स, जो हमें अपनी पहली प्रॉपर्टी बाय करने में हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा नहीं, तो प्लीज़ जाइए, ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, ये लिंक पे जाना, यहाँ से लिंक ओपन करना, और मैं जो बता रहा हूँ आगे, वो चीज़ें करना। तो मुड़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। तो ये लिंक पे हम जाएँगे, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो रहा है। अब हमारा पहला स्टेप है, ये गेम के लिए अकाउंट क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमें इसलिए अपना यूज़र नेम बनाना है। कुछ भी बना सकते हो आप यूज़र नेम। तो मैं यूज़र नेम डालता हूँ। तो मैंने यूज़र नेम डाला है, और वो लकीली अवेलेबल है। तो अब ईमेल आईडी डालता हूँ। ये ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अब ईमेल आईडी डालने के बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड डालते हैं। सो अब सारी चीज़ें क्लियर है। यूज़र नेम डाला है, ईमेल आईडी डाला है, पासवर्ड डाला है, साइन अप करते हैं। अब साइन अप हो गया है, तो अभी हमें जो अपना जीमेल आईडी है, वो ओपन करना है, और वहाँ से इस मेल को वेरीफ़ाई करना है। और इस वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने सक्सेसफुली वेरिफ़िकेशन कंप्लीट किया है। अब लॉगिन करते हैं और गेम में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं मेरा ईमेल आईडी डालता हूँ, और उसके बाद पासवर्ड डालना है हमें यहाँ पे। तो पासवर्ड डाल दिया है, अब वेरीफ़ाई करना है, आई एम नॉट अ रोबोट।
वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो अब गेम हो चुका है चालू, अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट करना है। और अभी हम ये पूछ रहा है सिलेक्ट एक्सप्लोरर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मेटावर्स समझाते टाइम कि इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर रियल पीपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। तो अब आपको वही ऑब्जेक्ट चूज करना है, आपको ऑब्जेक्ट्स कौन सा रखना है। तो आप अपनी मर्जी से कौन सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर सिलेक्ट करो या स्काई ब्लू करो, अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको करना है सेव, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4500 यूपीएक्स बोनस। तो जैसे कि मैंने बोला था, आपको लिंक से रेफर करने के बाद ये बोनस मिलेगा जो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय करने में हेल्प करेगा। तो अब ये बोनस मिला है तो कलेक्ट बोनस करते हैं। तो ये सारा यूपीएक्स फंड अपने अकाउंट पे आ गया है 4500, जो हमें पहली प्रॉपर्टी बाय करने में हेल्प करने वाला है। वेलकम टू अपने गेटिंग स्टार्टेड। ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो खेलते समय। ये वही चीजें जो मैं बता रहा हूँ खेलते समय। सो अब गेम की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे फीचर्स है वो गेम में क्या क्या अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हो। तो अब अपलैंड जो है वो बेसिकली यूएस, अब करंटली यूएस कंट्री है। बाकी कंट्री अवेलेबल नहीं है, तो यूएस सारा जैसा है रियल लोकेशन वैसे ही वर्चुअल लोकेशन है इसमें। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो ये सबको मैं स्किप कर रहा हूँ नेक्स्ट करके। तो आप देख सकते हो ये यूनाइटेड स्टेट्स जैसा है वैसा ही है। सो अब मुड़ते हैं गेम की तरफ, स्टार्ट योर जर्नी। इसमें है अब हमें सिटी सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी सिटी में लैंड होना है। तो जैसे कि अब हम रियल दुनिया की बात करते हैं, जैसे इंडिया में मुंबई में जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है वो काफी हाई है। सो अब हमारे पास 4500 ही कॉइन और हमें विदाउट इन्वेस्ट किए हुए पहले विदाउट कॉइन खरीद के प्रॉपर्टी खरीदना है। तो बेसिकली मैं रियल लोकेशन की बात करें जैसे कि अपने यहाँ पे मुंबई, तो मैं मुंबई में नहीं चाहता वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो एज कम्पेयर टू अदर सिटीज हाई रहेंगे। तो मैं ये देखूंगा कि मुंबई के पास कौन सी सिटी है वो चीप है, थोड़ी लंबी है बट चीप है। तो एज कम्पेयर टू मुंबई देखा जाए तो पुणे में जो प्रॉपर्टीज रहेंगे रियल एस्टेट के वो एज कम्पेयर टू मुंबई कम रहेंगे। तो मैं पुणे में लैंड होऊंगा। तो ऐसे ही ये गेम है, हम वो सिटीज में नहीं लैंड होने वाले हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज के प्राइसेस पहले से ही ज्यादा है। हम कई आसपास के सिटीज में लैंड होंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस एज कम्पेयर टू अदर सिटीज कम है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये हर एक सिटी यहाँ पे है। और यहाँ पे नीचे मिनिमम प्रॉपर्टी प्राइस 1470 यूपीएक्स। तो ये बताए कि मिनिमम प्रॉपर्टी प्राइस क्या है, तो उसके हिसाब से हम सिटी में लैंड होने वाले। कोई भी रैंडम सिटी में हमें लैंड नहीं होना। और ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे स्किल्स सीखना है हमें, तो ही हम आगे जाके अच्छा कर सकते हैं ये गेम में। तो अब हम देखें नेशविले की, तो यहाँ पे 1470 यूपीएक्स है। अगर न्यू ऑर्लियंस के देखें तो यहाँ पे 2121 यूपीएक्स है। नीचे जैसे देखते जाएंगे हमें, तो प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। ये स्टेटन आइलैंड है, वहाँ 1740 यूपीएक्स मिनिमम प्रॉपर्टी प्राइस। तो ये सारे देखना है हमें और तब भी लैंड करना है। और बाकी अगर नीचे देखें तो मोस्टली प्रॉपर्टीज सोल्ड है या खरीदने के लिए वहाँ पे हमें और यूपीएक्स कॉइन चाहिए। तो ये जो सिटीज है ये देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे कम किसका है। तो नेशविल का है 1470 यूपीएक्स। ये दोनों का भी ज्यादा है, क्लेवलैंड का भी ज्यादा है, शिकागो भी ज्यादा। और ये स्टेटन आइलैंड है उसका 1740। बट वो भी नेशविल से ज्यादा है, तो हम लैंड होंगे नेशविल में। तो यहाँ पे मैं गो कर देता हूँ। वेलकम टू नेशविल, हम सिटी में लैंड हो गए। अब एफएस से ये क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको। अब हमें लैंड होने दो। तो हम सक्सेसफुली लैंड हुए नेशनल में। और हमें स्टार्टर मिशन 100 रुपया यूपीएक्स फंड्स बोनस मिले। सो गॉट इट करते हैं, तो 100 जो यूपीएक्स फंड्स है वो हमारे पास आ जाएंगे।
हम लोग आए हैं नेशविल सिटी में, जैसे कि आप देख सकते हो ये नेशविल सिटी, ये जो ब्लैक बॉर्डर देख रहे हो ये सिटी का एरिया है, ये बॉर्डर है सिटी की। इतना एरिया ये सिटी कवर करती है। हमारा ब्लॉक जो था हमने सिलेक्ट किया था वो ये ब्लॉक है। और हम देखते हैं अभी थोड़ा गेम को एक्सप्लोर करते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें आपसे क्लियर करने वाला हूँ बेसिक सी। तो ये हमारा ब्लॉक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि आप ज़ूम करते जाएँगे आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियरली दिखेगी। तो ये जो ब्लू कलर की प्रॉपर्टीज़ है, ये वो प्रॉपर्टीज़ रहती है जिसको किसी ने पहले खरीदा है और वो अभी रीसेल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए उसका कलर ब्लू है, लाइट ब्लू। और उसके बाजू में जो डार्क ग्रीन की प्रॉपर्टीज़ है, वो ये प्रॉपर्टीज़ है जिसे पहले खरीदी है किसी ने और रीसेल के लिए अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 58,000 रुपीज़ के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप खरीदेंगे तो आप बाय करके खरीद सकते हो। अगर आपको कुछ प्राइस में नेगोशिएट करना है तो उसका आप ऑफर देख सकते हो कि मेरे को ये 50,000 में खरीदना है या 40,000 में खरीदना है। अगर उसने ऑफर आपकी एक्सेप्ट कर दी तो आप ये डील सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो, प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो उसके बाद और एक प्रॉपर्टीज की टाइप रहती है जिसको एफएसए प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एफएसए का मतलब होता है फेयर स्टार्ट एक्ट। हम ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जो एफएसए की है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है एफएसए फेयर स्टार्ट एक्ट। जिसका फायदा ये होता है कि जो भी न्यू कमर है गेम पहली बार खेल रहा है उसको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हेल्प होती है। अगर वो एफएसए की प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्योंकि उसकी प्राइस एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज कम रहती है। ये फीचर्स जो नए गेम खेलने आ रहे हैं जैसे कि हमने अभी अकाउंट किया, तो ये न्यू कमर्स के लिए फीचर्स क्रिएट कर दिया है जिससे जो एग्जिस्टिंग गेम प्लेयर्स है गेम खेल रहे हैं उनकी मोनोपोली क्रिएट ना हो गेम में, इसके लिए फीचर क्रिएट कर दिया है। तो हम एफएसए प्रॉपर्टीज को ढूंढते हैं। तो ऐसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी में, बट हमारा ब्लॉग जो रहता है वो खुद से एक्सप्लोर करते रहता है। और अगर हमें ब्लॉग को अपने पास लाना है तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होता है। और उसके बाद आप ये जो स्टैंड है वो क्लिक करोगे तो आपका ब्लॉग जहाँ कहीं भी होगा वहां से ये प्रॉपर्टीज पे आएगा। बट यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखते हो 40 यूपीएक्स। अगर आपका ब्लॉग यहाँ पे आता है तो इसका जो विजिटिंग चार्ज रहता है ये प्रॉपर्टीज का वो ओनर अपने हिसाब से रखता है। तो 40 यूपीएक्स लगेंगे अगर आप अपना ब्लॉग इस पर बेचेंगे, सेंड करेंगे प्रॉपर्टी पे। तो बाकी देखते हैं आप प्रॉपर्टी कहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ कि उसकी प्राइस कितनी है और नॉन एफ प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। या आपको ऐसा ही एक्सप्लोर करना होता है गेम में प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए। और यहाँ पे जो 3 आइकन्स हैं, तो ये बीच वाला आइकन्स है, ये इसे प्रॉपर्टीज नियर बाय बोलते हैं। हमारा ब्लॉग जहाँ कहीं भी हो उसके आस-पास की प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो ये है प्रॉपर्टी का एड्रेस, ये है सिटी नेशविल और इसका प्राइस है ये है 15,500 रुपये। ऐसे ही आस-पास की प्रॉपर्टीज जो अवेलेबल है सेल के लिए वो शो करता है प्रॉपर्टीज नियर बाय। अभी यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी देखोगे तो ये डॉलर में अवेलेबल है, $500। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हमें उसे डॉलर में पे करना होगा। और यही इनकम सोर्सेस रहते हैं प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, प्रॉपर्टी खरीद के सेल करना, यही इनकम सोर्सेस रहते हैं अपलैंड में। और इसके अलावा भी और सारी चीज़ें रहती है जिससे इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, बट वो आगे चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अब बेसिक से शुरुआत करेंगे। और उसके नीचे आपको आइकन दिख रहेगा सर्च का। तो ये जो सर्च का ऑप्शन है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च फॉर एड्रेसेस। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है कि अगर आप डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे लोग अपडेट डालते रहते हैं कि मेरे को अब मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है 5,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ में। तो अगर आपको वो देखना है कि प्रॉपर्टी क्या है कैसी है तो आप जो वो एड्रेस देते हैं मेंशन करते हैं वो एड्रेस यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो और प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छा लगे तो खरीद सकते हो। तो जैसे कि रियल दुनिया में हमें एड्रेस मिलता है तो हम एड्रेस देख के वहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर्टी। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। आपको आप यहाँ सर्च का यूज़ करके प्रॉपर्टी एड्रेस डाल के प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हो। तो हम अभी ढूंढ रहे हैं ऐसे प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं तब तक बातें करेंगे। तो ये जो 3 डॉट्स हैं ये क्विक मेन्यू है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रॉपर्टीज मतलब जो प्रॉपर्टीज आप ओन करते हो उसके लिए कलेक्शंस, प्रॉपर्टीज ओन करने के बाद कुछ मिशंस रहता है।
जैसे कि एक सिटी में 3 घर 3 प्रॉपर्टीज़ अगर आप खरीदते हो, तो ऐसे ही अलग-अलग तरीके के कलेक्शंस होते हैं, बैजेस होते हैं, वो आपको मिलते हैं। ये मैसेज जैसे है, ये ट्रेजर्स है, ट्रेजर्स मतलब छोटा गेम की तरह रहता है, जहाँ पर से आप फ्री यूपेक्स फंड पा सकते हो। इसे कैसे खेलते हैं, ये कैसे जीतते हैं, ये सारी चीज़ें आगे कवर करूँगा। लीडर बोर्ड है यहाँ पे, एसेट्स है, फिलहाल अपना कोई एसेट नहीं है क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं की है, तो अ, अब रिसोर्सेज से ये चेक कर सकते हो, इसमें ट्यूटोरियल्स, एनालिटिक्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, न्यूज़ एंड अपडेट्स, वो सारी चीज़ें, सेटिंग्स है, अल्फा एडिट्स है, ये अब बाकी फीचर्स है वो आगे क्लियर करेंगे हम। यूपीएक्स स्टोर है, चैलेंजर्स, प्रोफाइल, पोर्टल, ये यूपीएक्स स्टोर में अगर आपको अ, खरीदना है यूपीएक्स में तो खरीद सकते हो। जैसे अगर आपको 5000 यूपीएक्स चाहिए तो उसके लिए आपको $5 पे करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें उसकी $5 75 के हिसाब से एवरेज देखा जाए तो 375 रुपीज़ में आपको 5000 यूपीएक्स आ जाएंगे। तो गेम को एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको बिल्कुल मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ फेक टाइटल्स और थंबनेल डाल के कि आप इतना कमाओ, उतना कमाओ, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं खुद इस गेम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचता हूँ, क्योंकि जैसे हम रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उससे मैं रेंट पे देते तो रेंट आता ही रहता है। वैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो, तो जो यूपेक्स बोनस आपको आता ही रहेगा। बट हम सोचते हैं कि आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी। उससे मैं वही रूल यहाँ पे फॉलो करता हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे, तो मैं होल्ड करके रखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि उसे ना बेचूँ। आप वो भी कर सकते हैं, बट आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर कल ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो फ़ायदा आपको ही होने वाला है, प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हो आप पैसे के लिए, वो भी कर सकते हो। वो पूरा आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। बट मैं चाहता हूँ आप भी ये सारी चीज़ें सीखें। हम इंडियंस ये सारी चीज़ों में पीछे नहीं होने चाहिए। जैसे कि बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था और इंडिया में अब भी हाइप क्रिएट हो रही है, 2-3 सालों से हाइप क्रिएट हो रही है बिटकॉइन, बिटकॉइन, बिटकॉइन। बट ये लॉन्च 2009 में हुआ था, तो ये वही चीज़ मेटावर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी यूरोपियंस और फॉरेनर्स ये गेम्स खेल रहे हैं, इससे पैसे अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होनी चाहिए, इंडियन यूथ भी आगे आना चाहिए। यही मेरा मोटिव है चैनल स्टार्ट करने का। तो हमें एफएस की प्रॉपर्टी मिल गई है। अगर अ, इसे ओपन करें तो इसका अगर प्राइस देखें, 27,000 है एफएस की प्रॉपर्टी का। और नॉन एफएस है जो पहले से ही कोई ओन किया है प्रॉपर्टी, उसका प्राइस है 25,000। सो ये जो है डिपेंड करता है, अ, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको प्राइस कितने में रखता है, उस पे डिपेंड करता है। तो एफएस से प्रॉपर्टीज मोस्टली सस्ती रहती है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज। यहाँ चेक करके यहाँ 20,000 है और यहाँ पे 50,000 है। तो ये जो 50,000 है मीन्स जो ओन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने में बेचनी है। तो इसने डिसाइड किया है कि उसको 50,000 में बेचनी है, तो उसने प्राइस 50,000 डाला है। ऐसे ही अगर आपको नॉन एफएसएल प्रॉपर्टी यही है, इसके लिए आपको सस्ता दिखा रहा है 20,000। तो ये था 2-3 टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है कि आपको पता चल गया होगा एफएस है, नॉन एफएस है, मतलब पहले ही कोई ओन करता है जो डार्क ग्रीन, और वो रीसेल के लिए अवेलेबल है। और उसका प्राइस जो ओन करता है वो डिसाइड करता है। और ये जो स्काई व्यू है वो ओन करते हैं लोग, बट उन्होंने रीसेल के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बेचना नहीं चाहते, इसके लिए उसका कलर स्काई व्यू है। तो ये थे गेम्स के बेसिक। आप ऐसे ही ये जो अदर ब्लॉक्स है वो मतलब दूसरे लोग भी खेल रहे हैं, तो उनके ब्लॉक्स हमें दिखते हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही रहता है गेम में। अगर आप लैंड बाय करते हो, उसके ऊपर आपको क्या करना है वो सारा आपका लुकआउट है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये रियल लोकेशन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड है। तो जैसे कि अभी ये प्रॉपर्टी है, मैं इस पे गया, इस पे जाने के बाद ये इसका एड्रेस है, ये ओनर, इसका प्राइस। तो अगर मेरे को जानना है कि ये वर्चुअल है बट रियल में कैसा है, तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रीट है, जो स्ट्रीट पे क्लिक करूँगा ऑप्शन स्ट्रीट व्यू करने के बाद असली में जो जगह है वैसे ही है। अभी असली में ऐसी जगह है, ये देख सकते हैं, ये लैंड, ये घर नहीं सिर्फ लैंड, तो ये लैंड है जो हम वर्चुअली ओन करने वाले हैं। तो ये था स्ट्रीट व्यू। ऐसे हर एक प्रॉपर्टी का आप चेक कर सकते हो स्ट्रीट व्यू। जैसे कि इसका अगर देखना हो कौन है, तो ये हमने स्ट्रीट व्यू कर दिया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो हर एक प्रॉपर्टीज का, और जान सकते हो कि ये असली में भी कैसा दिखता है। यहाँ पे जो ओनर का है,
तो हमें पता चलता है कि इसका ओनर कौन है, इसका नेटवर्क क्या है, इसने कितनी प्रॉपर्टीज बाय की है, इसके 3 कलेक्शन है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब आप गेम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी चालू किया तो हम विजिटर्स हैं। तो हमें वीज़ा मिलता है 7 दिन का, हर 7 दिन के बाद हमें वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है और ये वीज़ा का प्रोसेस तब तक रहता है जब तक आप प्रॉपर्टी कोई खरीदते नहीं हो। क्योंकि हम विजिटर्स हैं तो इसके लिए हमें वीज़ा होना ज़रूरी है। अगर 7 दिन के बाद जैसे कि यहाँ पे दिखा दिखा रहा है वीज़ा एक्सपायर्स इन 63 आवर्स 21 मिनट्स। अगर हमने इसके पहले अपना वीज़ा रिन्यू नहीं किया तो हम हमारा प्रोफाइल है, उसमें क्या सारे कॉइन्स जाएँगे और सारा डेटा जाएगा। और भी एडवांस चीज़ें हैं वो मैं आगे वीडियोस में कवर करते रहूँगा। फिलहाल के लिए मेरे को आपसे बेसिक क्लियर करवाने हैं और मेरे से ज़्यादा अगर आप जितना खेलोगे, मोस्टली ट्राई करना कि रोज़ आप 10-15 मिनट ये गेम को ओपन करके खेलें तो आपको ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप इसे रोज़ ओपन कर रहे हो, खेल रहे हो तो आपको डेली 50 यूपीएक्स कॉइन्स फ्री में मिलते रहेंगे और आप समझेंगे भी गेम क्या है, कैसा है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे। मैं बताऊँगा आपको कैसे प्रॉपर्टीज़ बाय करनी है, कैसे इनकम सोर्सेज़ और क्रिएट करने हैं इसमें, ये सारी चीज़ें कवर होगी। अब आज का वीडियो का मोटिव यही था कि आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें और बेसिक जान लें गेम की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बेसिक से चीज़ें क्लियर हुई हुई रहेगी, तो आप अपने से ये गेम को एक्सप्लोर करना, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और एडवांस चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। ये हमारा बेसिक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Also comment your thoughts in the comment box.